कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से देश में बेरोजगारी चरम पर बनी हुई है। लॉकडाउन में ढील के बावजूद मई में देश में बेरोजगारी दर में खास कमी नहीं आई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक मई में बेरोजगारी दर 23.48% की ऊंचाई पर रही। इसके पहले अप्रैल में यह आंकड़ा 23.52% था। CMIE की रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि लॉकडाउन के चलते शहरी क्षेत्रों में ज्यादा, रेड जोन के चलते बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कम असर देखा गया था। हालांकि अप्रैल में जहां 12.2 करोड़ लोग नौकरी खोज रहे थे, वहीं मई में यह आंकड़ा कम होकर 10.2 करोड़ रह गया। लेकिन इस पलायन से एक बदलाव ये देखने को मिला है कि बेरोजगारी दर कुछ राज्यों में बढ़ गई है तो कुछ राज्यों में ये काफी कम हुई है। इसकी एक बड़ी वजह मजदूरों का पलायन रहा है। झारखंड, बिहार जैसे अपने गृह राज्यों में लौटकर मजदूरों ने यहाँ पर बेरोजगारी दर को बढ़ा दिया है। ऐसे में इन राज्यों को यूपी से सीख लेने की जरूरत है, जहां पर सरकार ने CII और नरेडेको जैसे संगठनों से करार करके वापस लौटे 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देने का इंतजाम किया है। वैश्विक महामारी के मद्देनजर बहुत सारे वर्कर्स, मजदूर यूपी में वापस लौट रहे हैं और आज वो बेरोजगार हो गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक MOU हमारी संस्था नेरेडको, जो रियल एस्टेट में कार्यरत है, उसके साथ साइन किया गया है। इसमें लगभग 2.5 लाख मजदूरों को काम पर लगाए जाने का एक अनुबंध है। इन सभी लोगों को साइट के ऊपर ट्रेनिंग देकर काम पर लगाया जाएगा, उनकी स्किल मैपिंग करी जाएगी और साथ साथ एक आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि इस सेक्टर की जो समस्या है उसका भी समाधान शीघ्रता से किया जाएगा। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की ये पहल काबिले तारीफ है और इससे जो अर्थव्यवस्था का पहिया रुक गया था उसको चलाने की ये एक पहल मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है कि एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उसकी एक अनोखी पहल आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है और नेरेडको भी इस पहल में उसके साथ खड़ा हुआ है और इससे 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक, उन लोगों को जॉब मिलेगी जो आज जॉबलेस हो गए हैं, जो बेरोजगार श्रमिक हैं, उन लोगों को साइट पर लगाया जाएगा। दूसरा, होम बायर को घर मिल जाएगा। ऐसे में मजदूरों के जाने से महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों को बड़ा नुकसान भी हुआ है। यहाँ पर मजदूरों को जाने से रोकने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। अब सरकारों के साथ साथ कारोबारी भी इन्हें किसी तरह का हुनर सिखाकर या बेहतर रोजगार दिलाने की कवायद कर रही हैं। हमारे देश में 51 मिलियन लोगों के साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री जुड़ी है और इनडायरेक्टली 45 मिलियन लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। इसके अलावा GDP में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इस इंडस्ट्री का। आने वाले समय में शायद हमें काफी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें डिलेज प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन, लेबर शॉर्टेज और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर इन्फ्लेशन कॉस्ट, ओवर एंड अबव ग्लोबल रिसेशन ऑल्सो इज पार्ट ऑफ इट। डिमांड सप्लाई चेन का भी एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ सकता है। ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने टाइम पे इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए इस पे कंसंट्रेट करने के डायरेक्टिव इशू किए हैं। बहुत सारी रियल एस्टेट संस्थाएं इस पर आज काम भी कर रही हैं। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर भी, इस इंडस्ट्री में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने में मिलेंगे, जिसकी वजह से आज एक एंड यूजर और इंडस्ट्री दोनों का एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा और हम इन सिचुएशंस को कोप अप कर पाएंगे। देश में अब 1 जून से लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो गया है। ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों के खोले जाने से इसे अनलॉक फेज 1 कहा जा रहा है। इससे रोजगार के मोर्चे पर जून में हालात सुधरने की उम्मीद है।